क्रैश कोर्स मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम चैप्टर से आपको एग्जाम में 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न इस चैप्टर के किस किस टॉपिक से बनते हैं, आज उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और किसी एक टॉपिक के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे इस चैप्टर में आखिर जो टॉपिक होता है वो कौन कौन से मुख्य टॉपिक होता है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक का नाम है, सबसे पहला आपको जानना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे, इससे संबंधित जो है आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर क्या है कि जो दी हुई संख्या है वो दशमलव रूप में है या रेकरिंग के रूप में है तो उसको आप P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसको सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। इसके अलावा जो है आपको एक अपरिमेय संख्या दे दिया जाएगा और उसे सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावे अभाज्य गुणनखंड से संबंधित दी हुई संख्या का घात पूछेगा। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको दी हुई संख्या का लसा और मसा कैसे ज्ञात करना है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके अलावे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी भाग एल्गोरिथम के द्वारा दी हुई संख्या का आप HCF कैसे ज्ञात करेंगे। इन्हीं सभी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसे ध्यान से समझेंगे ताकि एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चन नज़र आए तो हमसे वो क्वेश्चन छूट नहीं पाया, हम सही बना करके आए। तो देर न करते हुए चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला आज जो पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्या की पहचान करना है, अपरिमेय संख्या की पहचान करना, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर उसे हम रिकॉल करते हैं और समझते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा आखिर क्या होती है। तो जिसे यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या बताया जा रहा है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि P और जो Q होगा वो कैसी संख्या होगी, उस संख्या का क्या नाम है कि वह पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है ना। P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहाँ P और Q जो होगा ये दोनों पूर्णांक होगा। लेकिन Q ≠ 0 यानी नीचे जो हर का जो मान है, Q कहाँ पर है, हर के जगह पर है, यानी Q का मान 0 कभी नहीं होगा। 0 से बड़ा हो सकता है यानी प्लस में हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है यानी माइनस में हो सकता है, लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होगा। इसी तरह से इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या को क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर पूर्णांक होता है क्या। जब पूर्णांक को समझेंगे तब तो परिमेय संख्या को समझेंगे। तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वैसी संख्या होती है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद क्या है, इसके आगे अनंत तक चला जाता है, ठीक है ना। 0 से फिर छोटा कौन होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट यानी ये भी इधर अनंत तक चला जाता है। यानी पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो जो P और Q का जो मान होगा ना वो इसी में से होगा, यानी इसी पूर्णांक में से P और Q का मान होगा। अब जो है हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन को लिया है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यान से समझेंगे। देखना अब कि पहला जो क्वेश्चन है 1/5 है, तो क्या 1/5 जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P/Q के रूप में है, चलिए ठीक है P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन और ध्यान देना है कि P का मान और Q का मान क्या बोला है यहाँ कि इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है। लेकिन P और Q का मान क्या होना चाहिए पूर्णांक में, तो P का मान 1 है, तो क्या 1 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्णांक है। Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, यानी 5 है, देखिए पूर्णांक है। लेकिन Q ≠ 0 यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या।
क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं कि 64/100 है लेकिन अंडर रूट है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये P/Q के रूप में है। देखा जाए P/Q के रूप में है तो सबसे पहले क्या करना है, यदि वह रूट में है तो इसको क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट इसको निकाल करके देखेंगे, उसको पूर्णांक में लाएंगे। तो देखा जाए इसमें 64 का क्या होता है, 64 का यह स्क्वायर रूट है तो यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का होता है 8। इसका पूरा वर्गमूल निकल गया, यानी देखिए 8 क्या है, 8 पूर्णांक में आ गया। 100 का वर्गमूल कितना है, इसको भी स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। अब देखा जाए P/Q के रूप में आ गया। चलिए परिमेय संख्या का पहला शर्त बताया कि P/Q के रूप में होना चाहिए, तो P/Q के रूप में हो गया। दूसरा क्या शर्त है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो P देखिए पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन क्या है Q नॉट इक्वल टू 0, Q नीचे यानी 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो 2√2 और इसके बट्टा में √2 लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि P/Q के रूप में है, देखना है यहाँ पर कि P/Q के रूप में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए 2 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। क्या रूट की संख्या पूर्णांक में होती है, रूट की संख्या पूर्णांक नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, ये √2 ये √2, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से यदि हम काट देते हैं तो ऊपर में 2 नीचे में 1 बच गया ना, तो यानी कहने का मतलब P भी क्या हो गया 2 और Q क्या हो गया 1 हो गया, यानी P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। नीचे 0 नहीं ना आया, तो जब नीचे 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए क्या ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये कितना है 6.52। अब इसको अगर हम बट्टा में करते हैं तो ये कितना लिखेंगे, पूरा का पूरा संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब पॉइंट वाली संख्या को, दशमलव की संख्या को क्या करते हैं, जब P/Q के रूप में बदलते हैं तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, 2 अंक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 0 बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बट्टा के रूप में आ गया, यानी P/Q के रूप में आ गया। चेक करना है, ये तो P/Q के रूप में है, P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q नीचे 0 नहीं है। Q का मान तो 100 है, तो 0 नहीं ना है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर मान लिया जाए इसको देखा जाए, एकदम सेम इसी तरह का है, जैसे 64 और 81 दोनों का ये अंडर रूट है, यानी दोनों का रूट निकालना है। देखा जाए 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है, फिर 81 का कितना होता है, 9 होता है, फिर प्लस है 16 का कितना होता है, तो 4 होता है, फिर 9 का कितना होता है, 3 होता है। अगर इसको एलसीएम वगैरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 9 हो जाएगा, इसको भाग देंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा 8। उसी तरह से इसको भाग देंगे 3 3 चौके 12, तो 12 8 कितना हो गया 20/9। अब बताइए P/Q के रूप में आ गया, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जब भी रूट में रहे तो उसको पूरा क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना है। स्क्वायर रूट अगर नहीं निकलेगा, पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका मतलब कि पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकल जा रहा है, यानी वो पूर्णांक में आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए रूट में है, ठीक है ना, ये दोनों पर रूट है, लेकिन रूट 3 का मान निकलता नहीं, पूरा 12 का निकलता नहीं। अब ऐसा है कि 3 है और 12 है, दोनों पर रूट है, तो क्यों नहीं हम इसको एक साथ लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखिए कट रहा है, तो 3 चौके 12, तो ऊपर में 1 नीचे में 4, ये दोनों पर ये अंडर रूट है, यानी 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का कितना होता है 2। अब देखिए तो क्या हो गया, P/Q के रूप में आ गया, लेकिन नीचे Q के जगह पर तो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए रूट 3 कौन संख्या है, पहले तो इसको P/Q के रूप में करना है। अच्छा, इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन आ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये 15 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 15 P/Q के रूप में है, तो आप कहेंगे ये तो P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है।
तो कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है। ऐसा नहीं समझना है कि इसके नीचे 0 होता है। अगर इसके नीचे 0 लिख देता है तो क्या हो जाएगा, Q का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब परमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये तो P/Q के रूप में हो गया। नीचे Q का मान 0 से बड़ा हो गया, ठीक है ना, यानी 0 नहीं है। 0 से बड़ा हो सकता है, यानी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। जब 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक में है, तो क्या हो जाएगी, ये परमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद इसको देखना है कि √3 है। √3 अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि P/Q के रूप में है, लेकिन दूसरा क्या शर्त देखना है कि दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। तो √3 क्या पूर्णांक है? देखिए तो ये पूर्णांक है, √3 पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये परमेय संख्या नहीं होगा, ये दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि √3 है तो √3 का मान कितना होता है, 1.732 यानी ये संख्याएं और आगे बढ़ते जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 संख्याएं दिख रही है, लेकिन इसके आगे की संख्या दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर पूरा संख्या हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। 1 3 2 1 7 3 2, इसके आगे की संख्या और आ रही तो हम कितना लिखेंगे। दूसरी बात देखा जाए कि पॉइंट है, इसके नीचे तो 1 लिख दिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या दिख रही है, 3, तो यानी 3 अंक दिख रहा है तो 3 0 बैठा है, लेकिन इसके आगे और संख्या तो उसके बदले भी तो 0 बैठेगा। इसका मतलब कि 0 ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, आगे संख्या बढ़ती जा रही है। तो यानी P/Q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि अगर संख्याएं रूट में है और उसका पूरा का पूरा अगर रूट नहीं निकलता है तो समझ जाना है क्या कि वो परमेय संख्या में नहीं बल्कि अपरमेय संख्या में होगा। अब यहाँ पर देखा जाए 3 + √6, ये कौन सी संख्या है, यहाँ 3 है और प्लस √6 है। तो 3 तो पूर्णांक है, लेकिन 6 पूर्णांक है, ये रूट में है। क्या 6 का स्क्वायर रूट पूरा वर्गमूल निकलता है इसका? नहीं निकलता है। जब नहीं निकलेगा तो कोई भी अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या यानी एक परमेय एक अपरमेय, अगर उसका जोड़ रहे, गुना रहे, घटाव रहे, भाग रहे, तो क्या होगा, वो हमेशा जो है ना, हमेशा अपरमेय में होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या में होगा। ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया कि यहाँ 5 है और यहाँ √3 है, तो ये तो पूर्णांक है, ठीक है, और यानी ये परमेय संख्या भी इसके नीचे 1 है, तो ये परमेय संख्या, लेकिन ये तो अपरमेय संख्या हो गया। तो ये दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये अपरमेय होगा। यानी कहने का मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का योगफल पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, तो हमेशा क्या हो जाएगा कि वो अपरमेय संख्या में जाएगा। अब यहाँ पर देखना है इसका 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां में है कि 10 है और 15 है। क्या 10 का पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ये भी क्या है 15 का क्या पूरा वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। सीधा बात यहाँ देखना है कि ये पूर्णांक में नहीं है, ये भी पूर्णांक में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। तो यानी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप इसको गुना कर दीजिए। तो 15 दहा कितना होता है, 15 दहा होता है 150। अब 150 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 25 25 छक्का 150, यानी 5√6 आता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी बताया ना कि एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या, तो दोनों का एक गुणनफल हो गया, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 5 जो है सो पूर्णांक है, लेकिन √6 पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। इसके बट्टा में 1 तो हुआ, P/Q के रूप में लिखा, लेकिन 5 पूर्णांक है लेकिन √6 पूर्णांक नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया कि P/Q जो है तो P का मान ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। Q का मान पूर्णांक तो है लेकिन P का मान पूर्णांक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अपरमेय हो जाएगा। अब इस तरह से एक क्वेश्चन देखा है, पाई जो है से एक क्वेश्चन जो है ना बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हर एक बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है यदि वो अच्छा से नहीं समझता है तो यहाँ समझना है कि पाई जो है कौन सी संख्या, परमेय संख्या में आएगा कि अपरमेय संख्या में आएगा।
तो पाई के नीचे क्या है, यहाँ पाई है तो पाई के नीचे क्या है, 1 है। चलिए P बटा Q के रूप में लिखा, P बटा Q के रूप में लिखा। लेकिन अब देखना है दूसरा शर्त क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो Q का मान तो पूर्णांक है, 1 है तो पूर्णांक है, लेकिन P का मान पूर्णांक है। क्या पाई पूर्णांक होता है? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देखा जाए। ये तो पाई हो गया। यदि पूछ देगा कि पाई का मान 22/7 है, ठीक है ना, 22/7, तो आप क्या बताएंगे, क्या ये परमेय होगा कि अपरमेय होगा? पाई तो पूर्णांक नहीं था, इसका मतलब अपरमेय में चला गया। लेकिन 22/7 क्या है, ये P बटा Q के रूप में है। चलिए भाई P बटा Q के रूप में लिख दिया। लेकिन चेक करना है कि P पूर्णांक है तो पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, लेकिन नीचे 0 नहीं है। नीचे 0 जब नहीं होता है, दोनों पूर्णांक में होता है, तो क्या हो गया कि ये परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, परमेय संख्या। याद रखना है कि दोनों पूर्णांक में है, लेकिन नीचे Q का मान 0 नहीं होता है, तो वो परमेय संख्या होता है।